Hi everyone, welcome back to MBBS Mentor. Hope you all are doing well. ये हमारी एक नई वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन कैसे होता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं और उसका इनहिबिशन कैसे होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस जैसे कि नाम से पता चल जाता है कि इट इज़ रिलेटेड विद द स्टमक, हमारे पेट से रिलेटेड है गैस्ट्रिक जूस। जैसे पैंक्रियाज का जो जूस होता है सिक्रीशन, वो पैंक्रियाटिक जूस कहलाता है, लीवर का बाइल कहलाता है। ऐसी गैस्ट्रिक जहाँ लफ्ज़ आएगा तो आपको माइंड में अल्टीमेटली क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये स्टमक से रिलेटेड है। तो जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कब होता है, जब पेट में हमारे खाना जाता है, डाइजेशन, जब खाना जो है स्टमक में माउथ से होते हुए हमने खाना खाया, हमारे माउथ ने उसे चबाया एंड इट इज़ बीन कन्वर्टेड इनटू बोलस और फिर उसका हमारे स्टमक में पेट में आ जाता है। तो तब जब खाना पेट में आ जाता है तो एक सिग्नल जाता है कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करो ताकि डाइजेशन शुरू हो सके। तो जो फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को शुरू करते हैं, जिसको फेवर करते हैं, वो तीन है: एसिटाइल कोलाइन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन। एसिटाइल कोलाइन इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और एक न्यूरोट्रांसमीटर है। गैस्ट्रिन एक एंजाइम है, जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एंड सो इज़ हिस्टामिन। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, यानी जो शुरू करते हैं या जो फेवर करते हैं गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन का। अब मैकेनिज्म गैस्ट्रिक जूस किस तरीके से सिक्रीट होता है, तो इसके तीन मैकेनिज्म हैं। नंबर 1 सेफेलिक या न्यूरल फेज, नंबर 2 इज़ गैस्ट्रिक फेज, नंबर 3 इज़ इंटेस्टाइनल फेज। तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन के तीन फेज़ होते हैं, एक एक करके गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होगा। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ऐसे खाना पेट में आया, हमने खाना खाया, दांतों से चबाया, बोलस बन के वो पेट में आया, और जैसे ही वो पेट में आया एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन, ये तीनों जो हमारे फैक्टर्स हैं, इन्होंने फ़ौरन ही मैसेज कर दिया कि भाई अब खाना पेट में आ चुका है, नाउ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करो ताकि डाइजेशन हो पाए। तो नंबर फर्स्ट है सेफेलिक या न्यूरल फेज। ये न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड है। अब जैसे ये खाना खाने से पहले शुरू हो जाता है कि जब आपने खाना देखा, आपके सामने प्लेट रखी है, आप खाने को देख रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, साइड देख रहे हैं, आप उस खाने को देख रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, और आपने निवाला मुंह में रखा, उसका टेस्ट आ रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं। तो इसमें ज़्यादातर फैक्टर्स हैं प्री ईटिंग फैक्टर्स हैं, यानी खाने को देखते ही आप खाना पक रहा है, खाने को देखा आपने, खुशबू आ रही है, तो फ़ौरन सिग्नल्स जो हैं आइज़, नोज़, ईयर से एपिटाइट सेंटर ऑफ एमिगडाला और हाइपोथैलेमस में जाते हैं। सिग्नल्स देन कम टू स्टमक वाया वेगस, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो इसको हम देखते हैं क्या हुआ। आप सामने प्लेट आके रखी, आपने आइज़ से, आपकी आइज़ ने देखा कि खाना तैयार है, नोज़ ने आपकी स्मेल किया कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो फ़ौरन ही आइज़, नोज़ और ईयर से सिग्नल्स गए। जैसे कि हमारे ब्रेन्स में सेंटर्स बने हुए, एपेटाइट सेंटर है, स्पीच सेंटर है, सेंटर फॉर विजन है, ऐसी एपेटाइट सेंटर यानी खाने से संबंधित जो सेंटर है वो एमिगडाला में और हाइपोथैलेमस में। तो आइज़, नोज़ और ईयर से सिग्नल वहाँ गए। अब सिग्नल वापस आए, वेगस नर्व के ज़रिए सिग्नल्स वापस आए स्टमक को, ब्रेन ने डायरेक्ट किया वेगस नर्व के ज़रिए स्टमक में, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ और उससे गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, यानी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो गया। गैस्ट्रिक जूस क्या क्या सिक्रीट हुआ उसमें, HCl, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, और डाइजेशन शुरू हो गया। नंबर 2 इज़ गैस्ट्रिक फेज़। अब ये तो खाना खाने से पहले का फेज़ था ना, खाना जब मुंह में आया या देखा तब का है। अब गैस्ट्रिक फेज़ ये तब होता है कि जब खाना प्रॉपरली स्टमक के अंदर आ जाता है, अभी हम पढ़ेंगे। और इंटेस्टाइनल फेज़, ये इसे आप कह सकते हैं कि ये एंड फेज़ है, कि जब खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, तो ये तब होता है। तो सेफेलिक फेज़ हमने पढ़ लिया कैसे होता है, ये इसे हम कह सकते हैं ये है प्री ईटिंग फेज़। अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे गैस्ट्रिक फेज़। तो ये है गैस्ट्रिक फेज़। गैस्ट्रिक फेज़ नाम से पता चल रहा है, गैस्ट्रिक यानी खाना जो है वो स्टमक में आ गया है। अब खाना स्टमक में आ गया, 2 टाइप के इसमें मैकेनिज़म्स होंगे, वन इज़ द न्यूरल एंड सेकेंड इज़ हार्मोनल। तो न्यूरल मैकेनिज़्म क्या है, खाना स्टमक में आ गया, वेगल रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा और एंटेरिक रिफ्लेक्स होगा। वेगल यानी ये वेगल नर्व है, वो रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा, और एंटेरिक यानी इंटेस्टाइन से रिलेटेड रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा। अब इन दोनों से क्या होगा, एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा। एसिटाइल कोलाइन हमने इससे पहले भी पढ़ा, उसमें सेफेलिक में एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन।
क्या हुआ, खाना स्टमक में आया, न्यूरल रिफ्लेक्स गया, वेगोवेगल रिफ्लेक्स और एंटेरिक रिफ्लेक्स। उसके बाद ये दोनों सिग्नल्स कहाँ गए, एपेटाइट सेंटर ऑफ एमिगडाला, वही उसने डायरेक्ट किया वेगस नर्व के जरिए क्या कि एसिटाइलकोलिन रिलीज करो, एसिटाइलकोलिन ने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन कर दिया, HCl, पेप्सिनोजिन और म्यूकस और गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट हो गया। कम्स दी हार्मोनल में क्या होगा, हार्मोनल रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा कि जिससे गैस्ट्रिन एंजाइम का सिक्रीशन होगा। गैस्ट्रिन जो है गैस्ट्रिन रिसेप्टर सेल्स हैं, गैस्ट्रिन रिसेप्टर सेल्स हैं जो स्टमक की जो वॉल है म्यूकोसा उसमें गैस्ट्रिन रिसेप्टर सेल्स हैं, उसमें पैराइटल सेल्स हैं, उसके ऊपर गैस्ट्रिन रिसेप्टर सेल्स हैं। पैराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, HCl पैराइटल, और इसी को ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। गैस्ट्रिन आया, गैस्ट्रिन रिसेप्टर सेल्स हैं पैराइटल सेल्स के ऊपर, उन्होंने उसको सिग्नल दिया, पैराइटल सेल्स ने HCl सिक्रीशन कर दिया। और सेकेंड उसका ये होगा कि सेकेंड उस पर एक्ट करेगा एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स पे। एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे। अब उस पर हिस्टामीन एक्ट्स ऑन पैराइटल सेल्स और ये HCl सिक्रीशन कर देगा। So this was the gastric phase. Now comes the intestinal phase. So this is the intestinal phase. सबसे पहले हमने पढ़ा सेफेलिक या न्यूरल फेज की जिसमें खाना सिर्फ मुंह में आया, स्टमक में नहीं आया, या हमने सिर्फ देखा तो सेफेलिक फेज था। फिर खाना जब स्टमक में आ गया तो गैस्ट्रिक फेज था, और ये फाइनल या इंटेस्टाइनल फेज है। अब ये किसे हम कह सकते हैं दैट दिस इज़ द एंड ऑफ डाइजेशन इन दी स्टमक, यानी एंड ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, क्योंकि अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, वहाँ तो सकस, एंटेरिकस और बाइल और बाकी सारे जूसेस होंगे, तो गैस्ट्रिक जूस का काम नहीं है। तो फूड इन अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जैसे ही फूड उसमें आया गैस्ट्रिन रिलीज हुआ ड्यूडेनल म्यूकोसा, गैस्ट्रिन इज रिलीज बाय ड्यूडेनल म्यूकोसा एंड गैस्ट्रिन कॉजेज HCl सिक्रीशन। तो जो बचा HCl जो है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। तो जो कुछ बचा था स्टमक में से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहाँ से गैस्ट्रिन सिक्रीट कर दिया गया ड्यूडेनल म्यूकोसा ने, और गैस्ट्रिन जो है उसने HCl सिक्रीशन करवा दिया। तो जो बचा वो था बैक्टीरिया थे, तो HCl ने उनको मार दिया और पेप्सिन को कन्वर्ट कर दिया। अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो इंटेस्टाइन है, स्टमक में तो HCl सिक्रीशन होगा, स्टमक का जो pH है वो तो एसिडिक है, और एसिडिक pH में पेप्सिन काम करता है। मगर अब इंटेस्टाइन का में तो बाइल भी आ रहा है, और बाइल जो है वो हाईली एल्कलाइन है, तो यानी अब गैस्ट्रिक जूस का यहाँ कोई काम नहीं। तो अब यहाँ शुरू हो जाता है इनहिबिशन। अब इसने इंटेस्टाइन तक आ गया, इसने अपना काम कर दिया, तो अब शुरू होगा इनहिबिशन, यानी या स्टॉप या रुकना गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन का। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो है रिवर्स एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा एक रिवर्स रिफ्लेक्स होगा विच कॉजेज इनहिबिशन। एंड सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ फैट एसिड सबस्ट्रेट। तो जैसे ही फूड उसमें आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डाइजेस्टेड फूड, उससे वेरियस इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स सिक्रीट होंगे। तो डाइजेस्टेड फूड में फैट होगा, एसिड होगा, तो ये सबस्ट्रेट हैं, इनको डिटेक्ट कर लेंगे इंटेस्टाइनल हार्मोन और सिक्रेटिन, वैसो इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, सोमैटोस्टैटिन, इन सारे जैसे एंजाइम्स रिलीज होंगे। अब जब ये एंजाइम्स रिलीज होंगे तो फॉरन न्यूरल सिग्नल जाएगा कि अब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को इनहिबिट करना है। तो इस तरीके से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन का इनहिबिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। होप यू ऑल अंडरस्टूड। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गुड बाय टिल देन।